नमस्कार, मैं रजनी सुधार और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं संवाद की खास सीरीज डायलॉग विद आरके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाद की खास सीरीज में आज हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के युवा जुझारू और कार्यकर्ता से नेता तक की छवि बनाने वाले आदरणीय श्री कुबेर सिंह चावड़ा। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम दोस्तों, राम राम रंजीत जी। हमारा आपसे पहला प्रश्न है संवाद की खास सीरीज में कि अगर आपकी शिक्षा देखें तो आपकी शिक्षा खास शिक्षा हुई नहीं है। आपने सिर्फ 12वीं तक आपकी शिक्षा की है। उसके बाद जब आप बीए की क्लास में थे, अच्छी राजनीति विषय थे, भूगोल विषय जैसी विषयों को लेकर बैठे थे, उसके बावजूद आपने शिक्षा को बीच में छोड़ने के बाद व्यवसाय जैसे विषय को चुना और उसके बाद आज आप व्यवसाय के रूप में, सक्रियता के रूप में बढ़ते गए और फिर राजनीति में आपने यह सफ़र प्रारंभ किया। हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से यह सफ़र रहा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा की जहाँ तक बात है, मैं जब 12 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद में मेरी मदर ने हमको उदयपुर हॉस्टल में एडमिशन दिला करके हमको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। मैंने 12वीं तक बीएन संस्थान से मैंने 12वीं पास आउट करके बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करके एजुकेशन करना था। उस पार्ट टाइम जॉब करने की वजह से एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी लापरवाही भी रही जीवन में, इसलिए यह संघर्ष हमारा बना। और रही बात राजनीति की, राजनीति में आने का रीज़न तो सिर्फ यह था कि हमारे परिवार में पहले राजनीति लंबे समय से है और मैं सन 1995 से राजनीति में एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से है। और जहाँ तक राजनीति में आने का जो प्रश्न था, क्योंकि एक कार्यकर्ता जब नीचे लेवल पे काम करता है तो उसकी एक मानसिकता हो ही जाती है कि जहाँ काम करता है तो उसको भी एक जीवन में एक इच्छा होती है कि मैं भी कहीं वार्ड पंच बनूँ, सरपंच बनूँ, पंचायत समिति सदस्य बनूँ, प्रधान बनूँ। इसलिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण हमने राजनीति में आने का प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक सफल रहे। अच्छा, आपने अभी आपके सवाल में कहा था कि कोई भी इंसान राजनीति में आने का जब शुरुआत करता है तो वार्ड पंच, सरपंच से शुरुआत करता है, प्रधान तक जाता है, विधायक तक जाता है, सांसद तक जाता है। आपने तो क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीति की, वहाँ आप उपाध्यक्ष के लड़े हो। 2013 में आप उपाध्यक्ष के लिए लड़े हो। उस समय लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ अध्यक्ष के लिए चुनाव जीते थे, उस समय लड़े थे। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आपके मन में ऐसा नहीं था कि हम भी वार्ड पंच के लिए लड़े, सरपंच के लिए लड़े? आजकल तो लोग सरपंच वार्ड पंच बनने के में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप कहाँ खिलाड़ियों की वहाँ क्रिकेट एसोसिएशन में भाग ले रहे थे? जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि मेरे फादर जल्दी एक्सपायर होने की वजह से हमें उदयपुर शिफ्ट कर दिया था। और उदयपुर मेरा क्रिकेट का बचपन से शौक़ है। मैं खो खो स्टेट लेवल पे खेला हूँ, स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। और रही बात क्रिकेट की राजनीति की बात है, जहाँ तक आज उदयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे 2 क्लब हैं, राजस्थान आर्ट स्कूल, राजपुताना क्रिकेट क्लब। उसकी सक्रियता देखते हुए हम उस क्लब से खेलते हुए हमने आगे क्रिकेट भी खेली। उदयपुर में क्रिकेट के बारे में भी बहुत बारी जानकारी रखी। उदयपुर में जो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं उनके साथ भी बहुत क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली। उसके खेलने के साथ साथ जब क्लब हमारे चलते थे, जहाँ एसोसिएशन के जहाँ चुनाव की बात है, वहाँ पे चुनाव में हमने उपाध्यक्ष का, मैंने 2013 में एसोसिएशन का चुनाव लड़ा उपाध्यक्ष का। उसमें उसके बाद में 2018 में भी फिर अध्यक्ष का, जिला संघ का अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। ठीक है, ये क्रिकेट का जुनून था, क्योंकि हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आगे बोलें, उनके लिए कुछ कर सकें, उनके लिए अपनी बात रख सकें। इसलिए हमने एसोसिएशन का चुनाव लड़ करके हमारे खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनका प्रमोट करने के लिए हम क्रिकेट का चुनाव लड़ा। बिल्कुल, आपने शुरुआत क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में की थी। उसके बाद आपकी निरंतर आपके क्षेत्र में भी सक्रियता बढ़ी थी। आपका क्षेत्र वल्लभनगर विधानसभा में स्थित है और आप भिंडर के निवासी हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी सक्रियता रही थी, आपने राजनीति वहाँ से सीख ली थी, उसके बावजूद भी आज दिन तक आपने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। कि मैं जहाँ तक रंजीत जी एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई चीज़ कब मिल जाए आपको पता नहीं रहता है। आप मेहनत करते रहें, कार्यकर्ता रूप में काम करते रहें, कब आपको
कौन सा मौका कब मिल जाए इसकी कोई अनिश्चितता नहीं रहती है। जहाँ तक पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। कांग्रेस पार्टी में हमने बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। हमने पार्टी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और हमको ऐसी बात नहीं, हमारे भी विचार आते थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। जब मौका आया, जब पार्टी ने टिकट दिया, मेरे को नहीं दिया, क्योंकि जहाँ तक बताने की बात है, पंचायत समिति में चुनाव लड़ने की मेरी बहुत इच्छा थी, पर उस टाइम रिजर्वेशन आने के कारण मेरी पत्नी को टिकट दिया, तो उनको चुनाव लड़ाया, और पहली बार जब टिकट दिया हम चुनाव जीत के आए, और अच्छे मार्जिन से जीत के आए। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने अभी बात की थी आपकी पत्नी को लड़ाया और वो प्रधान बने थे। मेरा आपसे प्रश्न है कि लोग अक्सर आप हमारे क्षेत्र में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बात करते हैं कि आपके पत्नी को जब प्रधान बनाया गया था उस समय कांग्रेस पार्टी के बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ लोग चुनाव लड़े थे, परंतु आप ही की पत्नी को प्रधान बनाया गया था। उसके बावजूद अभी जो वर्तमान हालात है वल्लभनगर विधानसभा के, हमारे शो में पिछले वीडियो में हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जी कुकड़ा भी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी 2 गुट तो नहीं है। मैंने आप ही का नाम लेकर के उनसे पूछा था कि क्या कुबेर सिंह चावड़ा और गजेंद्र सिंह जी शेखावत, क्या ऐसा कोई 2 गुट है? तो उन्होंने कहा था नहीं है। क्या आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं? जहाँ तक आपका बताना है कि जैसे मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाना, उनको इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता होना प्रधान क्यों बनाया, कि पार्टी में मैं सन 95 से पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, और कांग्रेस पार्टी ने जब ये रिजर्वेशन एक्ट लागू हो गया, उसमें अगर मेरी पत्नी को टिकट दिया गया, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी पत्नी, और उस टाइम कांग्रेस नेताओं ने, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने को प्रधान बनाना है। मैं मानता हूँ पंचायत समिति मेरी पत्नी एक अच्छे एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उसको प्रधान बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की एक राय थी। जहाँ तक फिर एक हमारे यहाँ पे क्या जो विपक्ष था, जो जनता सेना या बीजेपी जो है, उसके सामने पंचायत समिति में कौन बैठ सकता है, कौन टिक सकता है, उसके लिए सभी बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ही मेरी पत्नी को पंचायत समिति प्रधान बनाने का निर्णय लिया। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अक्सर उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो अपने में खुद में कुछ वजूद रखते हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ दबदबा रखते हो। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी पत्नी दबदबा रखते थे, पढ़े लिखे थे, विपक्षियों को चुनौती दे सकते थे, उसके बावजूद आपकी पत्नी को हटाया गया था। ये इस चीज़ को आप क्या समझते हो? रजनीश जी, और पूरे उदयपुर संभाग में एक बहुत ही चर्चित मैटर चला था, जो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के, ये सुर्खियां रही थी हर न्यूज़पेपर की, कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान को कांग्रेस पार्टी ने ही हटाया। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के प्रधान को नहीं हटाया था। कुछ निहित स्वार्थी लोग जो थे, जो हो सकते हैं हमारी पार्टी में हो, ऐसे लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए एक कांग्रेस की महिला पंचायत समिति प्रधान को आहूत करके उसको बलि दे दी। बड़ी शर्म की बात है, ये कहते हुए मेरे को शर्म आती है कि मुझे लोगों ने किस प्रकार से ये ब्लेम लगाया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ, आज वल्लभनगर विधानसभा में आप रजनीश जी जानते ही हैं कि आज वल्लभनगर में लोग युवा दिलों की धड़कन से नाम लेते हैं। लोग कहते हैं भिंडर पंचायत समिति में यशोधरा के सिसोदिया के टाइम पे जो काम हुए उसके 2.5 साल बाद कभी नहीं हुए। आप आज पता कर लें, जब 28 महीने हम पंचायत समिति प्रधान रहे, तब लोग ये पहचानते थे कि पंचायत समिति कोई प्रधान है। हमारे हटने के बाद में आप वल्लभनगर में पता कीजिए कितने लोग पंचायत समिति प्रधान को पहचानते थे। हमने कुछ किया होगा, हमारा प्रयास था, हमारे लोगों ने प्रयास किया होगा, हम लोगों ने मेहनत की होगी। हम हर किसान वर्ग के रूप में गरीबों के साथ में जाकर के हमने काम करने का प्रयास किया। जहाँ हमारा वर्चस्व और वजूद बढ़ता गया, उस तरह से रजनीश जी लोगों में एक डर सा माहौल बैठ गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की पंचायत समिति प्रधान की बलि दे दी। बिल्कुल, राजनीति है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जो कह रहे हैं कि उनकी बलि दे दी, बलि शब्द से मैं एक क्वेश्चन है मेरा, मैं शुरू करूंगा कि आप सन 2013 में, 2008 में और 2018 में, 18 में तो आप थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, पर 2013 और 8 में जिस व्यक्ति के साथ थे, यानी कि वर्तमान विधायक श्री गजेंद्र सिंह जी के साथ थे, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप तो फैमिली मेंबर है, उसके बावजूद आप दोनों ही आज बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी आपके करीबिया होते हुए आप काफ़ी दूर है एक दूसरे को, और लोग कह रहे हैं कि दोनों ने गुट बना रखे। तो मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की आपके दोनों के बीच कोई विवाद है?
आप दोनों साथ किसी मंच पर नहीं बैठे हो उन दिनों के बाद आज दिन तक कार्यकर्ताओं में बात है कि आप। रजनीश जी, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, 2008 में हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक साहब के साथ में तन मन धन से जिस तरह हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उसी तरह काम किया था। बिल्कुल, हमने आपके पुरानी फेसबुक को देखा है, उसके ऊपर काफ़ी फ़ोटो थे, आप ज़्यादा करीबी थे, उसके बाद एकदम से दूर जाना। 2013 में भी हमने उनके साथ तन मन धन से काम किया, उसमें हमारे को हार मिली, उसको भी हमने स्वीकार किया। 2018 में व्यक्तिगत मेरी भी मानसिकता थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, तो हमने हमारा प्रयास किया। मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने जो वजूद वाला व्यक्तित्व होता है या पार्टी में सक्रिय रहता है उसको टिकट मिलता है। हमने हमारा प्रयास किया, हमको भी टिकट मिले, हम भी चुनाव लड़ना चाहते थे, हम भी कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहते थे और आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं। फिर भी अगर हमें कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दिया, आज बहुत सारे ऐसे लोग जो बीच में कहते हैं 2018 में ये लोग कहाँ गए। अरे मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले वो ये जवाब दे, वो कांग्रेस पार्टी में कब आए। हम तो 95 से कांग्रेस पार्टी में, जब से मुझे समझ आई है तब से हम कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी से रही बात, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, अगर मेरा विरोध होता, जैसा इन कांग्रेस पार्टी की ने, हमारे नेताजी ने, इन्होंने जिन्होंने भी जो काम किया है, उन्होंने पंचायत समिति प्रधान को हटा करके ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस के प्रधान को बलि दी। उसके बाद भी हम कांग्रेस पार्टी में बने रहे। अगर मेरी ऐसी मानसिकता होती या अगर मेरे मन में रजनी जैसा कुछ होता तो क्या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ के मैं कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे सकता था। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी का नमक खाया है। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, उस कांग्रेस पार्टी के साथ हम हैं। वस्तु परिस्थितियाँ होती है, विरोध हो सकता है, विरोध बैठ के जाजम पे करते हैं, चलते रहते हैं, पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। आज वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का MLA है, इस बात की हमें खुशी है और वो लोगों को भी जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करें। हम यह हमारी मानसिकता ये है। न रही बात परिवार की, हम परिवार के पहले भी सदस्य थे और आज भी परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई बात नहीं। राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पर कुछ निहित स्वार्थ लोगों ने अगर ये दूरियां बढ़ाई हैं तो उसमें कोई नहीं है। और ये जहाँ तक मंच की बात आप कह रहे हैं कि मंच पर साझा नहीं होता है, जब कोई आपने उस लेवल की राजनीति की है, आपने उस लेवल तक राजनीति को गिरा दिया है, आपने जनता सेना से मिलकर के कांग्रेस के प्रधान को हटा दिया, उसके बाद फिर काय का मंच साझा रहा, कैसा रह गया। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे और करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने जो भी बात की है उससे एक और प्रश्न निकल के आता है कि जो आप कह रहे हैं कि सब गलतियां उन्हीं पर थोप दी जाए। मेरा आपसे प्रश्न है, कुछ गलतियां, कुछ शरारतें आपकी भी रही है, आपकी शरारतें। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब आपने प्रधान कप करवाया था, उस समय अजय जी जडेजा को, बड़े बड़े क्रिकेटरों को आपने बुलाया था, तो मेरा आपसे प्रश्न है बिल्कुल सीधा कि जिस व्यक्ति ने आपको प्रधान बनाया उसी व्यक्ति को आपने प्रधान कप में नहीं बुलाया था। यार रंजीत जी, ये आपने जो क्वेश्चन किया है कि उनको प्रधान कप में नहीं बुलाया, प्रधान कप का जो आयोजन नहीं, हमने सुना है, हम इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूँ आपने सुना है ना, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो प्रधान कप होता था वो किसके नाम से होता था। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत और मेरे पिताजी की श्रीमती में टूर्नामेंट हमने करवाया। बिल्कुल सही बात। हमने उनके बड़े बेटे श्रीमान देवेंद्र सिंह जी को भी उसमें बुलाया, हमने वर्तमान विधायक जी को भी उसमें बुलाया। अब हो सकता है उनकी कुछ महत्वाकांक्षा रही होगी इसलिए वो नहीं आए होंगे, बाकी ये बिल्कुल सरासर गलत है, हमने उस टूर्नामेंट में नहीं बुलाया। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि प्रधान तो अभी तक देखें तो कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से काफ़ी प्रधान बने हैं, आप ही ऐसे प्रधान हैं जो MLA की दावेदारी कर रहे हैं और आप ही टिकट लेने की लाइन में हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसा कैसे मन में आया आपके कि मैं भी पूरे विधानसभा का नेता बनूं। रजनीश जी, एक बात बताऊं, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब जब राजनीति में सक्रिय थे, उन्होंने वल्लभनगर की पहचान पूरे राजस्थान में बनाई। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खूबी और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव का टिकट मांगने की वाली बात है, प्रधान बहुत अच्छे प्रधान रहे, करण सिंह जी कोठारी बहुत अच्छे प्रधान रहे, चमन शेखर जी सुतार साहब भी बहुत अच्छे प्रधान रहे, हमारे कांग्रेस में बहुत, उससे पहले भी बहुत सारे, भंवर लाल जी कोठारी साहब बहुत अच्छे प्रधान रहे। नहीं, उन्होंने टिकट नहीं मांगा। पर बताऊं, जब उस व्यवस्था में स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब का अपना एक प्रभुत्व था, अपना एक वजूद था, उनका सीधा कनेक्ट जनता से था, किसान वर्ग से था, गरीबों से था, वो लोगों की भावना समझ सकते थे, वो लोगों की आत्माओं से जुड़े हुए थे। और आज वर्तमान की स्थिति आप जहाँ देखने जा रहे हैं, आज जो वर्तमान विधायक जी हैं उनकी आज पराकाष्ठा दिख लिया। 2 साल हो गए चुनाव हुए, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वल्लभनगर में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर उनको जिताया है, आज वो कितनी ग्राम पंचायतों में जाकर के उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाल कर कितने लोगों को धन्यवाद दिया। मैं पूछा, आज कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी से आज लोग ग्रसित हैं,
आज मैंने कभी आज तक इन 2 महीनों ये जो 4-5 महीने कोरोना में रहे, मैंने विधायक जी को कहीं पे भी किसी को जाते हुए मास्क, आपकी विधायक मत से मास्क बांट देना या आपकी तरफ से राशन बांट देना, ये कोई जनता के हित की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एजेंसी भी थी, बहुत सारे ऐसे लोगों भी थे जिन्होंने भावनाओं से बहुत सारे किट बांटे, बहुत सारे काम किए, हम सब ने किए, हम भी जनता के बीच में। पर जनता की जब तक आप सूझबूझ नहीं लोगे, सही, जब तक जनता के बारे में आप नहीं सोचोगे, किसान आज कहाँ पड़ा है, किसान के बारे में कुछ सोचने वाला नहीं है। आज तक आपने किसान के बारे में क्या किया है, गरीबों के बारे में आपने क्या किया? ठीक है, आज विधायक हैं, आपको वोट दिया तो लोग आप पे चाहते हैं कि आप उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करें। आज तक उन गरीबों की तकलीफें दूर करने वाला मैंने तो अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं है। इसलिए हमारी भावना हुई, जब हम गरीबों के बीच में रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने किसानों के लिए हमने धरने दिए, हमने किसानों के लिए हमने रैली निकाली, हमने किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया। आज इसलिए हमको विश्वास था कि जनता हमें पसंद करती है। हमने भी हमारा वर्चस्व के साथ में हमने सोचा कि हमें मौका मिले, हम भी एक प्रयास करें, हम भी टिकट मांगे। अगर जनता पसंद करेगी तो वोट दे देगी, नहीं तो हम जनता के बीच में आज भी हैं और हमारा प्रयास है। हम तो आगे भी जीवन में संघर्ष करते रहेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे। टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर पार्टी की सेवा करेंगे और पार्टी के लड़ते रहेंगे। आगे टिकट देना नहीं देना वो आलकमान के हाथ में है, बिल्कुल सेवा करेंगे। बिल्कुल।